हेलो गाइस, आज मैं रेवोल्यूशन रोड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है एक पार्टी से। उस पार्टी में दो नौजवान लड़का और लड़की होते हैं। इनका नाम फ्रैंक और अप्रैल होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दूसरे कोने में जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिल्म के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक किसी ऑडिटोरियम में बैठा होता है। उसकी वाइफ अप्रैल एक नाटक में भाग लेती है। जैसे ही नाटक खत्म होता है, फ्रैंक अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। उनके पड़ोसी फ्रैंक को बधाइयां देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने अच्छी एक्टिंग की है। उधर उसकी वाइफ अप्रैल कांच के सामने बैठकर रो रही होती है। फ्रैंक जैसे ही अप्रैल की कैबिन में पहुंचता है, उसे घर चलने को कहता है। इसी बीच फिल्म का दूसरे सीन में दिखाया जाता है, वो दोनों कार में जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कहता है, तुमने अच्छी एक्टिंग की है, तुम एक अच्छी एक्टर हो। उधर अप्रैल कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे थोड़ी देर के लिए शांत रहने दो। और उधर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक रोजाना की तरह अपने ऑफिस जाता है और अप्रैल अपनी घर की खिड़की से देख रही होती है। उधर ऑफिस में फ्रैंक के बॉस फ्रैंक पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने पूरी स्क्रिप्ट खराब कर दी है, इसे तुम दोबारा से लिखोगे। फ्रैंक को यह काम करके खुशी नहीं थी। उसने अपने काम को करवाने के लिए अपनी सेक्रेटरी को पटा लिया और अपना काम करवाया। साथ ही उसे रात के डिनर के लिए ऑफर कर दिया। उधर अप्रैल पूरे घर को साफ कर रही होती है, पूरे कचरे को रोड के पास ले जाती है और बीती बातों को सोचने लगती है। पहली बार फ्रैंक और अप्रैल यह घर खरीदा था तो वो कितने खुश थे। उधर फ्रैंक अपनी सेक्रेटरी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिल्म के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अप्रैल को घर की सफाई के दौरान कुछ पुरानी फोटो मिलती है। उन फोटो को देखकर उसे एक बात याद आती है, जो कि पहले जब वह शादी करके इस घर में आई थी। फ्रैंक उसे कहता है कि मेरा सपना है कि पेरिस जाना, मैं तुम्हें पेरिस ले जाना चाहता हूँ, पेरिस घुमाना चाहता हूँ, पेरिस बहुत अच्छा है। इतने में ही उसके पड़ोस वाली आंटी वहाँ आ जाती है, जिसने पहले घर दिलाया था। दरअसल वह एक तोहफा लेके आती है और अप्रैल को देती है और कहती है कि तुम इसे अच्छी तरीके से देखभाल करना और पानी डालना, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। अप्रैल उसे चाय के लिए पूछती है। वो दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, लेकिन दरअसल उस आंटी का एक बेटा था जॉन, जो दिमागी रूप से थोड़ा पागल था। वो कहता था कि वह अप्रैल से मिलना चाहता है, अप्रैल की इजाज़त हो तो वो तुमसे मिल सकता है। अप्रैल उस दफ़ा उसे हाँ कर देती है और कहती है कि मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी होगी। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपनी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। वह अगली सुबह ऑफिस के लिए निकलता है और अगले सीन में देखते हैं कि फ्रैंक अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसी वक्त उसकी वाइफ उसे बाहर रुकने के लिए कहती है। तो कुछ देर बाद फ्रैंक घर के अंदर जाता है और तो देखता है कि अप्रैल और अपने दोनों बच्चों के साथ फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि अप्रैल उसे पेरिस चलने की बातें करती है, जिससे फ्रैंक उसे जाने के मना कर देता है। उधर अप्रैल उसे अच्छा बुरा कह के समझाती है, तब जाके फ्रैंक उसकी बात मान लेता है। अगले दिन खुशी में फ्रैंक ऑफिस में कह रहा होता है कि मैंने सब कुछ छोड़कर पेरिस जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं खूब पैसा कमाऊंगा। वह काफ़ी खुश रहने लगता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक और अप्रैल अपने पड़ोस के घर पर जाते हैं। वहाँ फ्रैंक अपने दोस्त सैफ से मिलता है। वे दोनों पेरिस जाने के लिए खुश रहते हैं। उसी बीच सैफ की वाइफ पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों हो। तभी अप्रैल बताती है कि हम सब कुछ छोड़कर पेरिस जा रहे हैं। यह बात सुनकर सैफ एक पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि सैफ भी उसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। उसी बीच सैफ की वाइफ पूछती है कि तुम वहां जाकर करोगे क्या। उधर फ्रैंक जवाब देता है कि अप्रैल किसी सरकारी ऑफिस में काम करेगी, मैं घर पर ही रहूंगा। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक व अप्रैल दोनों किचन में ड्रिंक कर रहे होते हैं। पेरिस जाने के बाद से खुश होते हैं और इसी बीच वे दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। अगले दिन जब फ्रैंक ऑफिस में जाता है तो बॉस का भी बॉस, जिसका नाम बॉट ब्लॉक होता है, फ्रैंक को अपने पास बुलाता है
और स्क्रिप्ट नौकरी छोड़ने के लिए जो जानबूझकर खराब लिखी थी वह उसे बॉस ब्लॉकबॉट को बहुत पसंद आती है। उसने कहा कि फ्रैंक मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और इस नौकरी में दुगना तिगना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। उसी बीच फ्रैंक उसे मना कर देता है और कि मैं सब कुछ छोड़कर पेरिस जा रहा हूँ, मुझे अभी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक और अप्रैल हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। वहाँ उनके पड़ोस की आंटी जो कि जॉन की माँ होती है, जो जॉन को अप्रैल से मिलाने के लिए उनके घर पहुँचती है। जॉन जो कि दिमागी रूप से पागल होता है, वहाँ जाकर वह वकील वाली बातें करने लगता है। उसी बीच जॉन व उसकी माँ का आपस में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। तभी फ्रैंक और जॉन को थोड़ी देर बाहर घूमने को ले जाता है। जॉन फ्रैंक से पूछता है तुम पेरिस क्यों जाना चाहते हो? तभी फ्रैंक कहता है कि हम एक नाउम्मीद खोखली जिंदगी जी रहे हैं, ये सब छोड़कर पेरिस में हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तभी जॉन कहता है कि तुमने यह सच बातें बोली हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन की इन बातों को सुनकर खुश हो रहे होते हैं। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपनी बॉस बॉट ब्लॉक के साथ लंच कर रहा होता है, तो उसे फिर से उसे जॉब के प्रमोशन की बात करता है, तो फ्रैंक उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तभी बॉट ब्लॉक कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम अपने घर में अपनी वाइफ से पूछकर जवाब दे सकते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपना काम देर तक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी वहां आकर उसे प्रमोशन की बातें करती है, तो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तब अगले दिन फ्रैंक एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वह देखता है कि अप्रैल कुछ परेशान सी है, तो वह अप्रैल से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो अप्रैल बताती है कि मैं पिछले 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक का परिवार और उसके दोस्त सैफ का परिवार बीच पर बैठा होता है। तभी सैफ फ्रैंक से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तुम्हें मुंह मांगी रकम देने की बात की है। तभी अप्रैल उसे देखती है और फ्रैंक से पूछती है कि तुम कहीं लालच में तो नहीं आ गए। तभी फ्रैंक अप्रैल से कहता है कि अच्छी जिंदगी यहाँ भी मिल सकती है, तो हम पेरिस क्यों जाएं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक और उसकी वाइफ घर में होते हैं। उसे पेरिस ना जाने को लेकर बहुत बुरा भला कहती है। तभी फ्रैंक वहां से उठकर बाथरूम में जाता है। तभी उसे बाथरूम की अलमारी में एक ट्यूब नजर आती है, तो उस ट्यूब को लेकर वह अप्रैल से पूछता है कि तुम इस ट्यूब से क्या करने वाली थी। अप्रैल कहती है कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। तभी दोनों बच्चे को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपनी घर की खिड़की से अपने बच्चे व अप्रैल को देखता है। तभी फ्रैंक अपने बॉस बॉट ब्लैक के प्रमोशन के लिए हाथ मिला लेता है। अगले सीन में फ्रैंक अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम पेरिस नहीं जा रहे, मुझे पहले से ही पता था। फिर वे हंसने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अप्रैल सैफ और उसकी वाइफ एक बार में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पर अप्रैल का माइंड बहुत खराब था, वह चुपचाप ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसी बीच सैफ की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। वह सब घर जाने लगते हैं। तब सैफ की कार कारों के बीच फंस जाती है। तभी सैफ फ्रैंक से कहता है कि तुम इसे घर ले जाओ, मैं अप्रैल के साथ बाद में आ जाऊंगा। अगले सीन में सैफ और अप्रैल फिर से ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ अप्रैल अपने स्ट्रेच को सैफ के साथ साझा करती है। दूसरे सीन में सैफ और अप्रैल डांस करते हुए रोमांटिक हो जाते हैं और कार में सैफ अप्रैल के साथ सेक्स करने लगता है और उसे आई लव यू भी कहता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अप्रैल से कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तब भी अप्रैल उससे नाराज रहती है। दरअसल फ्रैंक उसे एक बात बताना चाहता था। जब वह बात करने के लिए अप्रैल के पास जाता है तो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले से मेरी सेक्रेटरी के साथ कुछ अफेयर सा चल रहा है। मैं वह सब छोड़कर सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। तभी अप्रैल कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को लेकर वे दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी जॉन व उसके माता पिता उसके घर पर आते हैं, तो जॉन अप्रैल से पेरिस जाने के बारे में पूछता है। फिर फ्रैंक उसे मना कर देता है और कहता है कि
यहाँ हम ठीक हैं। तभी जॉन सारा इल्जाम फ्रैंक पर लगाने लगता है। उसी बीच फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और जॉन को बुरा भला सुनाता है और उसे घर से चले जाने को कहता है। तभी अप्रैल भी अपने बच्चे को लेकर फ्रैंक पर शक करने लगती है और फ्रैंक उसे समझाता है कि यह सब सच नहीं है, गलत है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। उसी बीच अप्रैल फ्रैंक को बुरा भला सुनाती है। तभी फ्रैंक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसे भी बुरा भला सुना देता है। वहीं गुस्से में अप्रैल जंगल की तरफ जाने लगती है। फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अप्रैल जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक रोजाना की तरह तैयार हो रहा होता है और अप्रैल फ्रैंक से नाश्ते के लिए पूछती है। फ्रैंक कहता है कि कुछ भी बना दो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तभी अप्रैल उसके काम के बारे में पूछती है तो फ्रैंक उसे कंप्यूटर के बारे में बताता है। तभी फिल्म के में दिखाया जाता है कि फ्रैंक ऑफिस में होता है। उधर अप्रैल अपने बच्चे को गिराने के लिए एक रबर ट्यूब का सहारा लेती है। यह वही रबर ट्यूब होता है जिसे यूज करने के लिए फ्रैंक ने मना किया था। अप्रैल अपना बच्चा गिराती तो है लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है। बाद में सीरियस कंडीशन की वजह से एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उधर फ्रैंक भी पहुंच जाता है और कुछ देर बाद का दोस्त सैफ भी वहां पहुंच जाता है। सैफ फ्रैंक को सब्र रखने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर फ्रैंक को अपने पास बुलाता है और कहता है हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सके, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उनकी मौत हो गई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक जिसकी वाइफ की मौत हो गई है वह रास्ते पर दौड़ता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपने दोनों बच्चों के साथ घर बेचकर पेरिस चला गया है और ज़्यादातर समय वह अपने बच्चों के साथ बिताता है। उधर उसी घर में रहने के लिए नए व्हीलर्स आए होते हैं जो कि सैफ के घर पर होते हैं। जो कि नए व्हीलर्स पुराने व्हीलर्स के बारे में पूछता है। सैफ की वाइफ उन्हें बताती है कि पुराने व्हीलर्स कुछ ऐसे ही थे, वह ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते थे। तभी सैफ वहां से उठकर चला जाता है तो उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब सैफ कहता है कि तुम पुराने व्हीलर्स की बातें मत करो। दरअसल सैफ को फ्रैंक की वाइफ अप्रैल से प्यार था, वो पुरानी बातें ना याद आ जाए इसलिए वहां से आ गया। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है जॉन के माता पिता को। वहां जॉन की माँ पुराने व्हीलर्स की बुराइयां करती है और नए व्हीलर्स को अच्छा बताती है। उधर जॉन के पिता को पुराने व्हीलर्स के बारे में बुरा भला सुनना अच्छा नहीं लगता तो उसने अपने कान की मशीन को बंद कर लिया। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि रेवोल्यूशन रोड मूवी का एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।